मोदी अगर बार बार सेना के हौसले को बढ़ा रहे हैं और सीमा पार पल रहे आतंक को अगर ये बता रहे हैं कि बुरा हाल होगा, अभी भी सुधर जाओ, आतंकियों को हवाले कर दो, तो इसके क्या मायने? रत्ना, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की फौज का एक बहुत छोटा सा ही अंश ऑपरेशन सिंदूर में हमने इस्तेमाल किया। ओपन सीक्रेट है, कुछ सीक्रेट बात नहीं है कि भारत की सेना जो कि दक्षिण भारत में है या पूर्व भारत में है या मध्य भारत में है, चाहे आर्मी हो या एयरफोर्स हो, उसको हम पश्चिमी सीमा पर नहीं लाए थे। सिर्फ पश्चिमी सीमा पर जो प्री एग्जिस्टिंग आर्मी और एयरफोर्स यूनिट्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया। एक और चीज इसी तरह से नेवी के लिए भी मैं बता देता हूँ, सीक्रेट नहीं है। नेवी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कराची के बाहर, ग्वादर के बाहर जो डिप्लॉयमेंट किया, उसमें सिर्फ हमारी नेवी की जो वेस्टर्न फ्लीट है, जो कि गुजरात तट पर या महाराष्ट्र तट पर तैनात रहती है, उसी का इस्तेमाल किया। हमारी जो ईस्टर्न नेवल फ्लीट है, जो कि वाइजाग आंध्रा की तरफ डिप्लॉयड है, उसको हमने डिप्लॉय नहीं किया था। तो अगर जरूरत पड़े तो हम पूरी भारत की ताकत को पश्चिमी सीमा पर झोंक सकते हैं, करेंगे भी। अगर पाकिस्तान ने फिर से एक बदतमीजी का सलूक दिया तो शायद ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा, जिसमें हम भारत की तरफ से और ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करेंगे। जी, आप बता रहे हैं कि अगर पाकिस्तान कोई भी गलती करता है, हिमाकत करता है, तो फिर आगे पूरी ताकत के साथ उसका जवाब दिया जाएगा, जो बार बार बड़े चेहरों के जरिए बताया जा रहा है। लेकिन ब्रिगेडियर खन्ना, यहाँ तो पाकिस्तान की धज्जियां उड़ गई, उधर पाकिस्तान इज्जत बचाने में लग गया। यहाँ हम हिंदुस्तान की तरफ से डेलीगेशन भेज रहे थे विदेशों में कि पाकिस्तान को बेनकाब करें, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी बताएं, उधर पाकिस्तान अपनी इज्जत ढकने में लग गया। जानकारी ऐसी कि डेलीगेशन भी भेज रहे हैं। शहबाज शरीफ 25 से 30 मई तक अलग अलग 4 देशों के दौरे पर भी रहेंगे। वो जो भीख का कटोरा लेकर यहाँ वहां घूमते हैं, आज चरणों में सिर झुकाने के लिए भी जाएंगे कि भाई थैंक यू, आपको चंद देशों ने हमारा साथ दे दिया। रचना, मैं ये बताना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है सिर्फ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए ही नहीं लागू होती है, कूटनीतिक स्तर पे भी लागू है। ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा। तो जब प्रधानमंत्री बोलते हैं कि अभी तक जो है हमने ये रोका नहीं है ऑपरेशन सिंदूर, उसका मतलब कि फौज को तो अभी रोक के रखा हुआ, पर जो हमारा कूटनीतिक प्रण है उसको हम आगे ले जाएंगे। और उसके अंदर जो है हमने बड़ा साफ बताया है कि पूरे विश्व के सामने जो है पाकिस्तान को बिल्कुल, मैं शब्द ये यूज नहीं करना चाहता, पर पाकिस्तान के लिए ये शब्द लागू है, हम पाकिस्तान को बिल्कुल नंगा करेंगे पूरे विश्व के सामने। क्योंकि आज तक इतने टेररिस्ट अटैक्स उन्होंने करवाए हैं जो प्रॉक्सी वॉर के थ्रू, और बिल्कुल सही प्रधानमंत्री ने और हमारे जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने यही बोला है कि ये दोनों शामिल है, पाकिस्तान की सरकार भी जिसमें आईएसआई और टेररिस्ट, ये दोनों इस मुहिम में शामिल है हमारे खिलाफ। तो इनको पूरे विश्व के सामने बेनकाब करना है। और इसी वजह से जो है ये 7 लीडर्स जो हैं अलग अलग पार्टी के, उनके नीचे विश्व में जो अहम देश हैं, चाहे इंक्लूडिंग अफ्रीका को, हम वहाँ पे भी जा रहे हैं। तो ये सब हम बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है अभी से नहीं कर रहा है, ये शुरू से, जब से एक्चुअली हमारा पार्टीशन हुआ है, ये तब से कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं। 65 में देख लीजिए, 71 में तो चलिए कोई और वजह थी, उसके बाद कारगिल का किया, और इतने टेररिस्ट अटैक्स किए हैं जो कि विश्व के समुदाय में इसको ज़्यादा तजुर्बा नहीं दी गई है। और ये ज़रूरी है कि 1-on-1 जो है हम प्रेजेंटेशंस करें, प्रूफ। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम प्रूफ लेके जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये कार्रवाई हमारे देश में की है। देखिए, न्यूज़पेपर की सुर्खियां या टेलीविजन पे हर चीज़ इतना एलैबोरेट नहीं है। अब ये प्रोग्राम भी आपका आधा घंटे पौने घंटे का है, तो इस तरह से बातचीत, आप आमने सामने अगर बैठते हैं तो घंटों घंटों जो है आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू एविडेंस के साथ वहां प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो सवाल जवाब हैं उनको भी आप जो है स्पष्ट कर सकते हैं विश्व के देशों में। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, पर उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। वो मुंह जबानी लेके जो है अपना बचाव करना चाहता है। और वो जो मुझे लग रहा है वो पाकिस्तान हमने उनके ऊपर जो है अटैक किया उसकी बात नहीं करेगा,
वो वहां बात करेगा कि हिंदुस्तान जो है हमारे खिलाफ जो है टेररिज्म फैला रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था को खराब कर रहा है। वो इस तरह से अपने आप को जो है पेश करेगा कि वो बिल्कुल ही दबा हुआ है हिंदुस्तान से और विश्व समुदाय को आगे आके जो है उसकी मदद करनी चाहिए। रचना, अलग अलग देशों के सामने जाकर कुछ ऐसी ही छवि पेश करने की कोशिश अब पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का जारी होना और यूके देवनाथ जी, चूंकि ये वक्त वक्त पर जानकारी सामने आती रही है। एक तो ये कि बहुत कम हमने अपनी ताकत का भी इस्तेमाल किया, जिसे वॉर एक्सपर्ट मात्र 2% कह रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके 9 आतंकी कैंप्स तबाह हो गए, 170 से ज्यादा आतंकी ढेर हो गए, अब 12 में से 11 एयरबेस पूरी तरह से तबाह हो गए और त्राहिमाम मच गया। पाकिस्तानी फौज में 42 जो सैनिक हैं वो मारे गए इस टकराव में। ये संख्या अभी दिनों के साथ में और ज्यादा बढ़ भी सकती है, लेकिन पाकिस्तान बेनकाब हुआ कैसे? जीत का जश्न मनाता हुआ नजर आया। वो वहां आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी फौज के जो अधिकारी हैं वो शामिल हुए और जगह जगह जीत का जश्न मनाकर ये दिखाया गया कि हमने भारत पर विजय हासिल की है। लेकिन पाकिस्तानी आवाम तो सब कुछ देख रही है, समझ रही है, उनकी आंखों पर पट्टी कब तक बंधेगी? जी हाँ रत्ना जी, क्या होता है पाकिस्तान में कि जो नैरेटिव है, यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है DGISPR द्वारा जो किया गया, वो काफी बड़े तादाद पे था। उन्होंने इसको 2 फ्रंट पर लॉन्च किया। DGISPR ने हर रोज बड़े तादाद में पेड अनपेड NGOs की मदद से और वॉलंटियर्स की मदद से और प्रोफेशनल की मदद से बहुत सारी वीडियोस बनाई और न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपवाए और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संपर्क करके बहुत ट्रांसमिशन कराया। इसका उन्होंने क्या किया कि 2 तरह से इसको ट्रांसमिट किया उन्होंने, एक तो विदेशों में और एक अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए। तो उन्होंने जो विदेशों में किया वो थोड़ा सक्सेसफुल रहा। मैं इस चीज का इस्तेमाल करता हूं क्योंकि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर आजकल के युद्ध में एक नया डायमेंशन है और शायद दर्शकों को भी आइडिया नहीं है कि युद्ध जीतने पर आपको या हारने पर अपने जो श्रोतागण हैं, अपना जो इन्वॉल्व पीपल हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बताना पड़ता है कि आप जीत गए। तो पश्चिमी मीडिया में 7 तारीख से ही इस तरह के लेख आने शुरू हो गए, इस तरह के वीडियोज उनके टीवी चैनल्स पर प्रसारित होने लगे, जिसमें कि उन्होंने कुछ ऐसा दिखा दिया कि पाकिस्तान जीत रहा है। और तो और मेरे जो मित्र हैं और मेरे जो रिश्तेदार हैं जो कि कनाडा में हैं, उन्होंने भी वहां से मुझे फोन किया कि असली कहानी क्या है, क्योंकि कनाडा में जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें एक्सप्लोजन हो गया और हर 10 में से 8 खबरें पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित होती थी और 10 में से 1 खबर ऐसी होती थी जो कि इंडिया द्वारा प्रायोजित होती थी। तो पाकिस्तान की DGISPR को उसने जो किया, इससे दुनिया को लगा, पाकिस्तान के लोगों को भी लगा कि वो जीत रहे हैं। एक चीज वैसे मैं बता दूं कि पाकिस्तान के मीडिया में आमतौर पे हमेशा एक तरह का गैग ऑर्डर ऑन ही रहता है, चाहे वो PPP की सरकार हो, PTI की सरकार हो, अभी PMLN की सरकार हो। हाँ, थोड़ा बहुत वो क्या करते हैं कि पार्टी जो स्पोक्स पर्सन है वो कुछ रिलीज कर देता है ऑफिशियली, उसको आगे फैला देते हैं। इसके अलावा DGISPR तो वहाँ 365 दिन हर रोज सुबह 9 बजे अपना एक वक्तव्य इशू करके सारे न्यूज़पेपर चैनल्स को और टीवी चैनल्स को भेज ही देता है। जी, DGISPR